नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज़। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। बट अगर नहीं भी किया है या अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले समय में मैं जो भी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्द आप तक पहुँच सकेंगे। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि भारत में तीर्थ स्थल या फिर तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। आज के समय में तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है और लोग एयरलाइन के थ्रू अपना इधर से उधर यात्रा कर लेते हैं, पर पहले के समय में ऐसा नहीं था। हमारे नानी नाना दादा दादी के समय पे ऐसा नहीं होता था। तो उस समय होता था या तो बैलगाड़ियाँ चलती थी या फिर लोग पैदल यात्रा करते थे। अब क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में पैदल यात्रा में बहुत समय लग जाता था और रास्ते में अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना जुलना होता था, अलग अलग लोगों के बारे में या फिर उनकी संस्कृति के बारे में चार चीज़ें जानने को मिलती थी, जो अब नहीं होता। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ग्रुप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा था। तो एक वहाँ पर बहुत बड़े महाराज थे, श्री तुकाराम जी। तो ग्रुप ने कहा कि महाराज आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। तो महाराज ने महाराज ने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, पर अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरा ये कड़वा कद्दू है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जहाँ जहाँ तुम स्नान करोगे बस वहाँ वहाँ इसको भी स्नान करा देना। तो जो भी ग्रुप जा रहा था उसने शायद महाराज की बात को गौर से नहीं सुना या शायद समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने उनका कद्दू उठाया और जहाँ जहाँ वो लोग पवित्र स्थान पे जाकर स्नान करते, कद्दू को भी नहला देते। तो जब वो लोग अपनी यात्रा पूरी करके वापस आए तो तुकाराम जी ने उन्हें सभी को अपने घर पर आमंत्रण दिया कि आप लोग तीर्थ यात्रा कर कर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आकर जो है वो भोजन करें। तो जो भी पूरा संघ गया था, उनका जो पूरा ग्रुप गया था, उन्होंने क्या किया, वो लोग भी खुशी खुशी महाराज के घर खाने पे आ गए। अब जिस कद्दू को, वो कड़वे कद्दू को साथ लेके गए थे, उस कड़वे कद्दू की भी सब्ज़ी बनाई गई और एक विशेष तरीके से उसको तैयार करके उसकी सब्ज़ी बना के लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। तो जब सब लोगों ने अपना खाना वाना खा लिया तो कद्दू का जो उन्होंने बनाया था व्यंजन, वो भी रखा गया सामने लोगों के। अब जैसे ही इन्होंने सबने ही अपने मुंह में उसको डाला तो पहला निवाला खाते ही उन्होंने कहा कि अरे अरे, ये कद्दू तो बहुत कड़वा है। तो महाराज ने कहा कि ये कैसे संभव है, तुम, जहाँ मैं मानता हूँ कि जब मैंने इस कद्दू को तुम्हारे साथ यात्रा पे भेजा था तब तो ये कड़वा था, पर अब तो ये बिल्कुल कड़वा नहीं होना चाहिए, तुमने इतनी पवित्र जगहों का इसको स्नान कराया है। तो अभी महाराज बस बोल ही रहे थे कि जितने भी उस ग्रुप के लोग थे वो समझ गए ये कि सिर्फ यात्रा करने से ही पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक अच्छे गुण को भी वहाँ से लेकर अपने साथ आना है। अगर आपने अपने बर्ताव में कोई चेंज नहीं किया है, अगर आपने अपनी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ी है, या फिर अगर आप पहले के जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, तो उसका शायद उतना फल आपको नहीं लगता है। आप यात्रा करें, आप तीर्थ यात्रा करें, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस भी यात्रा के लिए आप जाते हैं वहाँ से वापस आते समय आप एक गुण ज़रूर लेकर आए अपने साथ। एंड यकीन मानिए, अगर आप ये सोच के यात्रा करेंगे कि आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़ देंगे उस यात्रा के बाद, या फिर आप कुछ अच्छा सीख के आएंगे उस यात्रा के बाद, मेरी बात को यकीन कीजिएगा, आपसे ज़्यादा पुण्य किसी को भी नहीं मिलेगा उस यात्रा का। पर उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं पूरे मन से जाएं, सिर्फ घूमने के पर्पज़ से तीर्थ यात्रा ना करें। आप जाएं, आप पूरी श्रद्धा भाव से भगवान को प्रार्थना करें, आपकी जो भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी होगी, और साथ के साथ कुछ एक अच्छी चीज़ अपने लिए, अपने साथ, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर सीख कर आएँ। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ देख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, पर जब आप वापस आए तो जिन बुराइयों के साथ आप गए थे उन्हीं बुराइयों के साथ आप वापस आ गए। तो आप बताएं, अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि उस यात्रा का पुण्य पूरी तरह से आपको, आपकी फैमिली में किन्हीं को लगेगा? इस बात पे स्वयं विचार ज़रूर कीजिएगा।
और अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग गई हो या पसंद आई हो तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरी पिछली बार भी रिक्वेस्ट थी, अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी होती है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं, तो वो आप मेरे ईमेल पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपके दोस्तों के साथ आपके नाम के साथ उस स्टोरी को शेयर करूँगी, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी कुछ बेहतर सीख सकें। तो उम्मीद है स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नई स्टोरी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।